नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, जिन्हें आप लोग जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वह लोगों के मन की बात जान लेते हैं, कैसे उन्हें पता चल जाता है कि यह श्रद्धालु यह परेशानी लेके आएगा, इसका यह समाधान है, इसका यह नाम होगा, यह इस वस्त्र में आएगा। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के मुख से जानते हैं कि उनके इस चमत्कार करने के पीछे का क्या राज है और इसके पीछे क्या विज्ञान है, या वे यह खुद की प्रेरणा से करते हैं। जी कैसे पॉसिबल होता है कि आप लोगों की मन की बात लिख लेते हैं पर्चे में? इसमें किसी भी प्रकार का जो है ना तो कोई विज्ञान है ना कोई ज्ञान है। हम तो इतना ही जानते हैं कि हमें जानकारी नहीं हनुमान जी महाराज की जो हमें प्रेरणा लगती है कि जो है ये साफ प्रश्न करेंगे, इनका ये नाम होगा, इस प्रकार की समस्या होगी, तो मन में जो हमें प्रेरणा आती है वो हम उनको कागज पर लिख देते हैं। फिर उनसे पूछते भैया आप क्या पूछने आए, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो जो पूछते हैं वो कागज पर ही लिखा होता है, जो कि आपने देखा है। महाराज जी, ये आत्म प्रेरणा आपको मिली होगी, कब मिली और कैसे मिली? जी, ये बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज के बागेश्वर धाम के चरणों में रहा करते थे। हमारे दादाजी संत थे तो उनके साथ हम रहा करते थे और उनके साथ रहते रहते बागेश्वर धाम की सेवा की। तो कुछ दिनों पूर्व में ही 7 वर्ष पूर्व में ही संकेत लगने लगे थे, तो हमें लगा कि शायद ऐसी कोई हनुमान जी की प्रेरणा है। फिर हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया स्वप्न के रूप में, उसको आदेश मान करके अज्ञातवास की साधना की। उसके बाद के घर में हैरानी है, तंत्र बाधा है, पूर्व में दिक्कत, धन की समस्या हुई, वह पति मर भी चुके। माइक से बोलो हाँ या ना। जी सर, जी सर। पति मर भी चुके, कर्ज की स्थिति के कारण व प्रेत बाधा के कारण, हाँ या ना। हाँ। उसी दबाव को लेकर के आप घर पर आई हुई हैं। वो कर्ज कैसे चुकेगा, बालक कैसे सुधरेगा, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आई हैं। बोले बागेश्वर धाम की। यही लिखा बराबर। सन्यासी बाबा की, जरा स्क्रीन पर भी इसको कर सकते हैं, अपनी अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आ रहा है स्क्रीन पर, यही लिखा। बोलो सन्यासी। तो दोस्तों, अभी आपने देखी बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख प्रवक्ता धीरेन्द्र कृष्णा जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप की, जिसके अंदर वह ये सब बता रहे हैं कि इन माई को क्या दिक्कत है, इनके घर में क्या दिक्कतें हैं और क्या चल रहा है इनके जीवन में। आइए अब इस विषय पर जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है। ये सिद्धियाँ होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा है आपने, वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो। एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है और बाकियों की 9 के नाम और लिख दो। 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया। पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है?
सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं क्या बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ के जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाए। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए।